टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से और मैं अभी यूट्यूब पे आया हूँ, फिर वापस दूसरे कुछ लेक्चर्स बना रहा हूँ। कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। नाउ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या है? इससे पहले हमने दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डिस्कस किया है, ठीक है। सॉल्यूशन के टाइप पढ़ रहे हैं, जो प्लांट्स या एनिमल्स किसी सॉल्यूशंस पे उसका सेल होता है या कोई प्लांट होता है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, इसके लिए हम ये सॉल्यूशंस पढ़ते हैं ना। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आज पढ़ रहे हैं ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, लफ्ज़ हाइपर से निकला है। हाइपर मीन्स हाई, जैसे कि आपने हाइपर टेंशन, ठीक है, हाइपर मोल, हाइपर बैंक्वेट, लाइक दैट। सो हाइपर लफ्ज़ की मीनिंग है हाई मीन्स ग्रेटर अमाउंट, टोनिक मीन्स सॉल्यूट। तो अब इस लफ्ज़ से हमें पता चलता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हाई सॉल्यूट हो। लाजमी बात है, जिसके अंदर सॉल्यूट हाई होगी तो वो वाटर की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि इसी के कंपेरिजन में बात चल रही है ना। सॉल्यूट ज़्यादा है तो मीन्स सॉल्वेंट कम है, अगर सॉल्वेंट ज़्यादा की बात की जाए मीन्स सॉल्यूट इसके अंदर कम है। तो ये अपेरेंटली दोनों वाइस वर्सा की बात चल रही है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार हाई हो और सॉल्वेंट की मिकदार कम हो, इस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ इसकी डेफिनेशन, द सॉल्यूशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड लेस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। अब ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम कोई सेल रखते हैं, हमेशा कंपेयरिंग की बात चले, ये मैंने बनाया है एक सॉल्यूशन है जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम। और यहाँ पे मैंने सेल रखा है, ठीक है। सेल का मतलब ये हुआ, सेल ये जो सॉल्यूशन है सेल के कंपेरिजन में, ये सॉल्यूशन सेल की कंपेरिजन में हाइपरटोनिक है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर क्या होगा, इसके उलट होगा। अदरवाइज इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है सॉल्यूशन की, जिसका इक्विलिब्रियम में इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो अगर सेल है इसके अंदर तो इसके कंपेरिजन में ये हाइपरटोनिक हो सकता है या हाइपरटोनिक हो सकता है। तो इन दिस केस इट इज़ हाइपरटोनिक, मीन्स इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इससे, सेल से, तो सेल से इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। फॉर सपोज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो यहाँ पे है इसके अंदर 80% जो है सॉल्यूट है, 20% वाटर हो सकता है, ठीक है। और इस सेल के अंदर 80% वाटर हो सकता है और 20% सॉल्यूट हो सकता है। अब क्या होगा, वी नो दैट वाटर कंसंट्रेशन इज हायर इन दिस सेल, सो दिस वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू द आउटसाइड द सेल, ओके। सॉल्यूशन में मूव करना शुरू करेगा। वाटर की हमेशा खासियत है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वाटर मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस, ठीक है। एक्सोस्मोसिस के जरिए पानी बाहर निकलेगा। मीन्स अब हमें पता चला कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस होती है, ठीक है। एक्सोस्मोसिस होगी तो पानी से रिमूव होना शुरू करेगा, तो नॉर्मल वाटर से कम होना शुरू करेगा और कम होना शुरू करेगा, तो इसके जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो सेल वाल से हट जाएगी, क्योंकि सेल जो सिकुड़ना शुरू करेगा, सेल की हालत जो है फ्लैसिड हो जाएगी। उस सेल को कहेंगे कि हम सेल फ्लैसिड है, ठीक है। ये इसकी सेल वाल है, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है उससे हटना शुरू करेगी, उसके बीच में स्पेस ज़्यादा होना शुरू करेगा, जो प्रोटोप्लाज्म जो है उसकी जगह से अपनी जगह छोड़ देगा, क्योंकि वो फ्लैसिड हो जाएगा, उससे पानी रिमूव हो गया इस वजह से। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लाज्मोलाइसिस होती है। प्लाज्मोलाइसिस और प्रोटोप्लाज्म लाइसिस ब्रेकअप। नाउ इट इज अ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम सेल वॉल व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम जब कोई भी जो सेल लगाते हैं, रखते हैं, तो उसमें से वाटर रिमूव होता है, तो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो अपनी जगह छोड़ देता है, सिकुड़ जाता है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस है, ठीक है। अब इसी सेल को अगर हम वापस नॉर्मल वाटर के अंदर सॉल्यूशन में लगाएंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उसके अंदर हम लगाएंगे तो वापस ये प्रोसेस ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। उस प्रोसेस को कहेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अब न्यू लेक्चर में हम मिलेंगे इंशाल्लाह।